हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन के क्लिनिकल टिप्स के बारे में। हमारी आज की मेडिसिन है आर्सेनिकम आयोडेटम। इसका एब्रिविएशन है ARS-I। ठीक, तो इसका कॉमन नेम अगर देख लें तो इसको कॉमनली आयोडाइड ऑफ आर्सेनिक कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके कुछ की पॉइंट्स जो कि विलियम बोरिक सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन हम लोग देखेंगे इसके क्लिनिकल टिप्स जो कि वेरियस ऑथर्स ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं की पॉइंट्स इसके। ठीक है, तो आर्सेनिकम आयोडेटम इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है अगर किसी पेशेंट में परसिस्टेंटली इरिटेटिंग कोरोसिव टाइप के डिस्चार्जेस मिल रहे होते हैं। तब डिस्चार्ज जो होता है वो इरिटेट कर देता है मेम्ब्रेन्स को जहाँ से वो फ्लो कर रहा होता है, और जिस मेम्ब्रेन पर वो फ्लो कर रहा होता है उन दोनों मेम्ब्रेन्स को ये इरिटेट कर देता है। इसका डिस्चार्ज इतना ज़्यादा इरिटेटिंग डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज जो है उसमें से फीटेड स्मेल भी आ सकती है, वाटरी हो सकता है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा रेड एंग्री टाइप का लुक देती है, स्वॉलन रहती है, ईचेस और बर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जो आर्सेनिकम आयोडेटम है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इन्फ्लुएंजा के केस में, हे फीवर हो गया, अगर ओल्ड नेजल कैटेरास की प्रॉब्लम है, या फिर कैटेरा है अगर मिडिल ईयर का, इन सब केसेस में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें अगर स्वेलिंग मिल रही होती है नोज़ के विद इन, तब भी हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अगर हाइपरट्रॉफिक कंडीशन मिल रही होती है यूस्टेशियन ट्यूब की, और डेफनेस की कंडीशन भी आ गई होती है थोड़ी बहुत, तब भी आर्सायोड बहुत ही अच्छा एक्ट करती है। जो सिनाइल हार्ट होता है या फिर मायोकार्डाइटिस का केस हो गया, फैटी डीजनरेशन अगर मिल रहा है, इन सब केसेस में भी बहुत ही अच्छे से वर्क करती है मेडिसिन। पल्स जो होती है इसकी शॉर्टी टाइप की होती है। ठीक, क्रॉनिक एओटाइटिस का केस हो गया, या फिर अगर लिप में एपिथेलियोमा डेवलप कर गया है, इन सब केसेस में हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अगर ब्रेस्ट का कैंसर है जिसमें अल्सरेशन ऑलरेडी हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तब हम लोग इस मेडिसिन को दे सकते हैं। ये बहुत ही ऐसे देखा जाता है कि ये जो रेमेडी है इसमें जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो मोस्टली ऐसे ट्यूबरक्लोसिस के जैसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, उससे थोड़े से लगभग मिलते हुए रहते हैं। ठीक, जो अर्ली स्टेज होता है ट्यूबरक्लोसिस में, यहाँ पर भले ही जैसे कि उस सब केसेस में आफ्टरनून राइज ऑफ टेम्परेचर मिलता है, नहीं तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि जो ट्यूबरक्लोसिस का केस होता है उसमें इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर मिलता है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में हम लोग को आफ्टरनून राइज ऑफ टेम्परेचर भी देखने को मिल सकता है। ठीक, इन सब केस में आर्सायोड ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये दे सकते हैं हम लोग किसी पेशेंट में अगर उसमें प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन मिल रहा है, रैपिड इरिटेबल पल्स मिल रही है, रिकरिंग फीवर देखने को मिल रहा है, स्वेट्स हो गया, इमैसिएशन मिल रहा है पेशेंट में, ठीक, टेंडेंसी है डायरिया की, तब हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। क्रॉनिक निमोनिया का केस हो गया, उसमें अगर लंग्स में एब्सेस भी डेवलप कर गया तब भी हम लोग आर्सायोड दे सकते हैं। हेक्टिक कंडीशन अगर है, डेबिलिटी मिल रही है पेशेंट में, नाइट स्वेट्स आ रहे हैं, तब भी बहुत ही अच्छे से वर्क करती है हमारी मेडिसिन। ये जो मेडिसिन है इसको हम लोग थीसिस के केस में अगर होर्स रैकिंग टाइप का कफ मिल रहा है और प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन मिल रहा है जो कि परुलेंट टाइप का होता है, ठीक, उसके साथ में अगर कार्डियक वीकनेस है, इमैसिएशन है, या फिर जनरल डेबिलिटी हो गया, क्रॉनिक केस में वाटरी डायरिया अगर मिल रहा है पेशेंट में, तब हम लोग इन सब मेडिसिन को इस मेडिसिन को इन सब सिम्टम्स की बेसिस पर दे सकते हैं। अगर कोई केस है उसमें इमैसिएशन मिल रहा है लेकिन जो पेशेंट है उसमें एपेटाइट काफ़ी अच्छी है, तब भी इमैसिएशन मिल रहा है, तब हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। एमेनोरिया का केस हो गया, अगर पेशेंट में साथ में एनीमिक पैल्पिटेशन मिल रहा है और डिस्निया की कंडीशन आ रही है, या फिर क्रॉनिक निमोनिया का केस हो गया जब फिर जिसमें अबाउट ऐसा लगता है कि बस अब एब्सेस फॉर्म होने ही वाला है, बहुत ज़्यादा इमैसिएशन मिल रहा है पेशेंट में, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का केस हो गया, मायोकार्डियल डीजनरेशन हो गया, या फिर सिनाइल हार्ट हो गया, इन सब केसेस में हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। थ्रेटेंड पाइमिया का केस तक है अगर, जिसमें पायरोजेनम, मिथाइल ब्लू, ये सब मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, इन सब केसेस में आर्सेनिकम आयोडेटम ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा एक्ट करती है। अब आ जाते हैं हम लोग क्लिनिकल टिप वाले पोर्शन पर। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि जो आर्सायोड मेडिसिन है ये ब्रोंकियल अस्थमा के केस में, हे फीवर के केस में, और यूट्राइन कैंसर के केस में कैसे इंडिकेटेड होती है, और इस मेडिसिन को कौन से ऑथर ने अपनी कौन से बुक में किस पोटेंसी में देने को बोला है या किस डोज में देने को बोला है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो आर्सायोड है इसको हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा या फिर हे फीवर के केस में कब दे सकते हैं। ठीक, अगर कोई पेशेंट है उसमें रिकरेंट कोल्ड, एलर्जी, अस्थमा या फिर हे फीवर की कंडीशन मिल रही है जो कि एग्रेवेट हो जाती है कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से या फिर पॉलन से, और इन सब में अगर रिलीफ मिल रहा होता है वार्म ड्रिंक से, तब फिर पेशेंट अगर जो उसका थर्मल होता है वो हॉट होता है,
तब हम लोग आर्स आयोड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और ये वाली क्लिनिकल टिप डॉक्टर जवाहर शाह सर ने एक्सप्लेन किया हुआ था। उन्होंने बोला था कि जो 6C पोटेंसी है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है और पेशेंट को हम लोग डोज जो दे सकते हैं जो कि इफेक्टिव है उनके अकॉर्डिंग वो है 2 पिल्स 4 आवरली गैप पर, ठीक। देन हम लोग देख लेते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा के केस में डॉक्टर DM फॉबिस्टर ने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर किसी पेशेंट में अस्थमा है, ठीक है, इसमें कोई भी अनयूजुअल पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है और उस पेशेंट में रिलीफ मिल रहा है लेटने की वजह से, लाइंग डाउन से, जैसे कि सोराइनम में मिलता है, या फिर अगर किसी पेशेंट में जो रिलीफ होता है वो कुछ पेशेंट होते हैं जिसमें नी एल्बो पोजीशन में रिलीफ मिलता है नील करने से, ठीक है, जिसमें मेडोराइनम इंडिकेटेड होती है। तो अगर ऐसा कोई अनयूजुअल पैटर्न नहीं मिल रहा है तब हम लोग आसानी से आर्स आयोड को दे सकते हैं पेशेंट को 6 पोटेंसी में 6 डोजेस को दे सकते हैं 1 आवरली या फिर 2 आवरली इंटरवल पर रूटीन प्रिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। तभी बहुत ही अच्छे से एक्ट करती है। जो ट्रीटमेंट होता है इन डिजीजेस का वो यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनली होता है, ठीक। तो इनके अकॉर्डिंग जो पोटेंसी होनी चाहिए वो 6 होनी चाहिए और डोज जो है वो 6 डोजेस दे सकते हैं हम लोग पेशेंट को 1 आवरली या फिर 2 आवरली के इंटरवल्स पर। अब देख लेते हैं कि यूट्राइन कैंसर में ये कैसे एक्ट करती है। तो डॉक्टर डी बॉलैंड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कोई मैलिग्नेंट यूट्रस का केस है पेशेंट में हमें मिल रहा है और उसमें आर्सेनिकम एल्बम के इंडिकेशंस मिल रहे हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, एंजाइटी है, उसमें बर्निंग टाइप का पेन्स मिल रहे हैं, इंसेसेंट और एक्सक्रिएटिंग स्कैल्डिंग डिस्चार्जेस मिल रहे हैं, तब जो आर्स आयोड है ये अच्छा रिजल्ट देगी इन कंपैरिजन टू आर्सेनिकम एल्बम, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये डॉक्टर डी बॉलैंड सर ने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इतना था आज की वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपने ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।